आरंभ कर लेती हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। नाट्य शास्त्र जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसके लिए हम आज ये क्लास आरंभ करने जा रहे हैं। तो प्रथम अध्याय जैसा कि हट चुका है अभी, तथापि प्रथम अध्याय महत्वपूर्ण है। सामान्य जानकारी होनी चाहिए, नाट्य शास्त्र का सामान्य ज्ञान है, तो इसको हम इग्नोर करके द्वितीय अध्याय पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए द्वितीय अध्याय और छठा अध्याय हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और हायर में भी वही, तो हम इसे इग्नोर करके प्रथम वाले को द्वितीय में नहीं जा सकते। इसलिए कुछ रचयिता का परिचय हो जाए और कुछ नाट्य शास्त्र का परिचय हो जाए। इसलिए महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उन्हें मैं लेके आई हूँ, और शायद थोड़ा सा लंबी भी चलेगी क्लास। और पहला अध्याय जो भी है हम एक ब्रीफ में इसको आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिर जब समय होगा द्वितीय अध्याय तो लगाई है तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, और रस सूत्र के प्रणेता जो भरत मुनि है वही नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। इनका समय बहुत अनिश्चित मिलता है। कुछ लोगों ने 300 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व भी माना है, और बहुत मतलब मत मिलते हैं इसमें। कई सारे लोगों के मत हैं कि नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई या भरत मुनि का समय कौन सा था, तो अनिश्चित है। तथापि बलदेव उपाध्याय एक जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में माने जाते हैं, उनकी बात थोड़ा सा प्रमाणिक मानी जाती है। बलदेव उपाध्याय हो गए, उमा शंकर ऋषि जी हो गए, और अन्य लोगों का जो संस्कृत साहित्य इतिहास है, तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो जो बलदेव उपाध्याय जी हैं उन्होंने माना है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि ईस्वी सन जब आरंभ हुआ उसके बाद 200 ईस्वी तक, और 200 ईस्वी पूर्व, ईस्वी से 200 साल पहले से लगा करके ईस्वी 200 तक, तो ये उनका समय बलदेव उपाध्याय जी के द्वारा माना जाता है। इसमें नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। इसे षट सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। एक जगह वर्णन मिलता है कि एक बृहद नाट्य शास्त्र भी है इससे बड़ा, 12,000 श्लोकों वाला, तो उसमें 12,000 श्लोक हैं। फिर वो वृद्ध भरत के द्वारा रचित है, और जो आधुनिक भरत हुए हैं उन्होंने 6,000 वाला, उसी में से चुन चुन करके 6,000 अध्यायों वाला नाट्य शास्त्र रचा है, ऐसा भी मिलता है। और इसमें टीकाकार कौन से हैं, तो जो अभिनव गुप्त है वे मुख्य टीकाकार है, और अभिनव भारती नामक महत्वपूर्ण टीका है, यह बहुत ही प्रसिद्ध टीका है। उसके बाद अन्य भी टीकाकार हुए हैं, जैसे उद्भट ने टीका की है, लोल्लट ने, शंकुक ने, भट्ट नायक ने, मातृगुप्ताचार्य ने, श्रीहर्ष ने और भट्ट तौत ने नाट्य शास्त्र पर टीकाएं लिखी है। नाट्य शास्त्र की रचना के लिए ये श्लोक भी प्राप्त होगा। फिर भी ऋग्वेद से पाठ ग्रहण किया गया, यजुर्वेद से अभिनय अंश को ग्रहण किया, अथर्ववेद से रस और सामवेद से संगीत को ग्रहण किया। उसके बाद अब सीधा हम श्लोकों से ही देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है वो तथापि इसमें 127 श्लोक है प्रथम अध्याय में। फिर भी उनमें से जो महत्वपूर्ण है, जानकी जी का भी स्वागत है, जो जो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा परिचय मैंने बता दिया है। जानकी जी थोड़ा सा पीछे करके बता दीजिएगा, या सामान्य देख लीजिएगा, या सामान्य आपको पता होगा, अधिक कुछ नहीं है, इतना ही सामान्य परिचय प्राप्त होता है। उसके बाद सीधा हम श्लोकों के माध्यम से इसका सामान्य परिचय देखेंगे। नमस्ते जानकी जी। तो सबसे पहले मंगलाचरण, किसी भी ग्रंथ की जो आरंभ होता है किसी भी ग्रंथ का, तो जो भी ग्रंथकार होता है वह मंगलाचरण से आरंभ करता है, ताकि उसका जो ग्रंथ है वह निर्विघ्न समाप्त हो सके, अपने आराध्य देवताओं की आराधना करता है। तो प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्य शास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। प्रणम्य शिरसा देवौ, देवौ पितामह महेश्वरौ, देवौ पितामह और महेश्वर देवताओं को शिरसा प्रणम्य, सिर से प्रणाम करके, ब्रह्मणा यद उदाहृतम तद नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, जो ब्रह्मा जी के द्वारा उदाहृत किया गया यानी कि कहा गया है, उस
नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, नाट्य शास्त्र को कहूंगा, भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है कहूंगा। तथा नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, उस नाट्य शास्त्र को कहूंगा। तो नाट्य शास्त्र के मंगलाचरण में किस किस की आराधना की गई है, किसे प्रणाम किया गया है? पितामह और महेश्वर। पितामह महेश्वरौ देवौ, पितामह ब्रह्मा, महेश्वर शिव जी, तो दोनों को सिर से प्रणाम करके नाट्य शास्त्र को कहूंगा। जैसा ब्रह्मा ने कहा है वैसे नाट्य शास्त्र को कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपसे पूछ सकता है कि पितामह और महेश्वर यानी कि भक्तृदेवों में भगवान विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा जी आते हैं। तो यदि कोई ये पूछ सकता है कि दोनों को ही क्यों प्रणाम किया, विष्णु को क्यों छोड़ा, या फिर केवल पितामह ब्रह्मा जी को करते, या फिर केवल शंकर जी को करते, फिर दो देवताओं को प्रणाम क्यों किया गया है? तो इसका अभिप्राय यह है कि जो पितामह जो ब्रह्मा जी हैं वे इस नाट्य शास्त्र के नाट्य वेद के रचनाकार हैं, उन्होंने ही इस नाट्य वेद को बनाया है। तो वो उनके भरत जी के क्या हो गए? गुरु हो गए। और महेश्वर जो हैं उनसे वो जो है तांडव नृत्य इत्यादि करते हैं, तो वो नाट्य शास्त्र का ही एक अंग, जिसको भरत मुनि ने कहना है, उसी के एक अंग में कार्य करते हैं। अथवा वो जो नाट्य जो नृत्य वाला भाग है वह भरत जी ने शंकर जी से प्रेरणा लेकर के इसमें शामिल किया हुआ हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो शंकर जी हैं वे महेश्वर हैं, वे भरत जी के क्या हो गए? गुरु हो गए। तो इस कारण से दोनों को प्रणाम किया है। ठीक है, तो मंगलाचरण में इतना ही है, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया गया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। उसके बाद जो जो श्लोक इसमें महत्वपूर्ण है वे शामिल किए गए हैं। 17वें नंबर पर जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदाद सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसान अथर्वणाद अपि वेदोपवेदै संबद्धो नाट्यवेदो महात्मना एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिना। सर्ववेदिना पहले यहाँ से देख लेते हैं। जग्राह ग्रहण करके, पाठ्यम ऋग्वेदाद ऋग्वेद से पाठ्य ग्रहण करके, सामभ्य गीतमेव च सामवेद से गीत तत्वों को, संगीत को ग्रहण करके, यजुर्वेदाद अभिनयान यजुर्वेद से अभिनयों को लेकर के, और रसाना अथर्वणाद अपि, और रसान अथर्वणाद अपि, और रसों को अथर्ववेद से लिया गया है। और वेदोपवेदई संबद्धः नाट्यवेदः महात्मना सर्ववेदिना ब्रह्मणा, महात्मना सर्ववेदिना ब्रह्मणा वेदोपवेदई संबद्धः एवं, इस प्रकार से कैसे आएगा? महात्मना ब्रह्मणा सर्ववेदिना भगवता ब्रह्मणा एवं, इस प्रकार से वेदोपवेदै संबद्धः नाट्यवेदः सृष्टः। एक कहानी के रूप में हम इसको लेंगे, किसके बाद क्या घटनाएं हुई। तो सर्वप्रथम यदि उस तौर पर देखें तो सबसे पहले जो ऋषि लोग हैं वे भरत जी से पूछने गए कि किसके लिए ये नाट्यवेद की रचना की गई है, नाट्य शास्त्र की। तो उसके बाद भरत जी उन आत्रेय प्रमुख रूप से उन ऋषियों में थे, तो उनको बताते हैं कि इस प्रकार से नाट्य शास्त्र की रचना हुई है और ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है इंद्र इत्यादि के कहने पर। इंद्र इत्यादि ने कहा कि मनोरंजन का कोई साधन हमें चाहिए, तो ऐसा कोई, और यह जो शूद्र इत्यादि जातियां होती हैं वे वेदों को पढ़ने में समर्थ नहीं है, उनके लिए वेद निषिद्ध हैं। तो ऐसे किसी वेद की रचना कीजिए जो सभी लोगों के लिए हो, सार्ववर्णिक हो। तो तब भरत जी ऋषियों को बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना हुई। तो तब इसी क्रम में कह रहे हैं कि ऋग्वेद से पाठ ग्रहण करके, सामवेद से गीत को ग्रहण करके, और यजुर्वेद से अभिनयों को ग्रहण करके, अथर्ववेद से रसों को ग्रहण करके, वेद और उपवेदों से संबद्ध, यानी कि केवल वेदों से संबद्ध नहीं है, उपवेदों से भी संबद्ध है। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद के इतिहास, पुराण, पिशाच इत्यादि जो भी वेद हैं,
तो उन सबसे संबद्ध इस नाट्य वेद की ब्रह्मा के द्वारा रचना की गई। उसके बाद आगे चलेंगे। फिर जब ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना कर दी तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उत्पाद्य नाट्य वेदम तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम इतिहासो मया सृष्टः स सुरेषु नियोज्यताम। नाट्य वेद की रचना करके ब्रह्मा सुरेश्वरम उवाच यानी कि सुरेश्वर भगवान इंद्र से बोले ब्रह्मा जी कि मेरे द्वारा इतिहास सृष्टः, इतिहास की रचना कर दी गई है, अब आप क्या करो, सुरेशु नियुज्यताम, सुरों को यानी कि देवताओं को इसमें नियुक्त करो, यानी कि इसकी शिक्षा दो और रंगमंच पर इसको प्रस्तुत करवाओ। तो इंद्र क्या कहते हैं फिर, ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे च सप्तमः असक्ता भगवन् देवा अयोग्या नाट्य कर्मणि, अस्मिन् नाट्य कर्मणि अस्य ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे च देवाः असक्ताः और अयोग्या, देवता क्या है, अयोग्य और असक्त हैं, वे इसको ग्रहण धारण और इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने में देवता अक्षम है। तो इसके बाद किसने इसकी शिक्षा ली और किसने इसको आगे चलाया, य इमे वेद गुह्यज्ञा ऋषयः संसिद्धव्रता एतस्य ग्रहणे सक्ताः प्रयोगे धारणे तथा, इस जो इमे ये जो वेद गुह्यज्ञा, वेद रूपी गूढ़ ज्ञान को जानने वाले ऋषि हैं और संसिद्ध व्रत जो ऋषि हैं, ते एव एतस्य एते एते यही ऋषयः अस्य ग्रहणे प्रयोगे धारणे सक्ताः, यही जो है इस वेद रूपी इस नाट्य वेद के ग्रहण धारण और प्रयोग करने में सक्षम है, इसलिए ऋषियों को ही उनकी शिक्षा दो, क्योंकि ऋषि कठिन परिश्रमी हैं और वेदों को जानने वाले हैं और संसिद्ध व्रत हैं, तो उनको इसकी शिक्षा दो। देवताओं के बस से ये बाहर है नाट्य वेद, इसका प्रयोग करना। तो इसके बाद फिर ऋषियों को इस नाट्य वेद की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये ऋषियों के नाम है। श्रुत्वा तु शक्रवचनम मामाह अंबुज संभव, उसके बाद अंबुज संभव यानी कि भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा, शक्र के यानी कि इंद्र के वचनों को सुन करके भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा, त्वम पुत्र सत संयुक्त प्रयोक्ता अश्य भवान भवानघ, हे भवानघ, हे निष्पाप, तुम 100 पुत्रों से युक्त होकर के इसके प्रयोक्ता बनो, यानी कि इसका प्रयोग करो। माम आह अंबुज संभव कहा गया है ब्रह्मा जी को, ठीक है। तो अभी भी प्रश्न बनते हैं प्रथम अध्याय से, तो आगे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद ब्रह्मा से आज्ञा प्राप्त करके फिर मैंने क्या किया, आज्ञापितः विदित्वा अहम नाट्य वेदम पितामहात् पुत्रान अध्यापयमास प्रयोगम चापि तत्वतः। उसके बाद ब्रह्मा द्वारा आज्ञापितः पितामहात् अहम नाट्य वेदम विदित्वा, मैंने यानी कि भरत जी कह रहे हैं, मैंने नाट्य वेद को जान करके फिर अपने पुत्रान अध्यापयमास प्रयोगम चापि, और उसका प्रयोग भी जान करके, नाट्य वेदम विदित्वा प्रयोगम चापि, और प्रयोग भी जान करके तत्वतः यथा तत्व जैसा था वैसा ही पुत्रान अध्यापयामास, अपने पुत्रों को मैंने पढ़ाया। तो इस प्रकार से भरत मुनि ने जो है अपने पुत्रों को इस नाट्य वेद को पढ़ाया। 100 पुत्र हैं, उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। और 24 अप्सराएं फिर आगे ब्रह्मा जी ने इसके लिए रचित अपने मन से उत्पन्न की, तो उसका भी वर्णन आएगा। तो 100 पुत्रों को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने नाट्य की शिक्षा दी। तो मैं अधिक अर्थ सहित और एकदम अन्वय सहित इस प्रकार से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये हट गया है, लेकिन फिर भी इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए एक सामान्य ज्ञान के तौर पर बताया जा रहा है। तो ये सब 100 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उसके बाद नाट्य में प्रारंभ में कौन कौन सी वृत्तियों का प्रयोग किया गया है उसका वर्णन मिलता है। भारतीम सात्वतीम चैव वृत्तिम आरभाटीम तथा समासृतः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वे मया द्विजा। उसके बाद मैंने क्या किया, मया तू
प्रयोग प्रयोगः किसका, भारतीम सात्वतीम और वृत्तिम आर्भटीम तथा आर्भटी भारती सात्वती और आर्भटी वृत्ति का प्रयोग समाश्रितः प्रयोगः भारती सात्वती और आर्भाटी पर आश्रित प्रयोगः मया तु प्रयुक्तः मेरे द्वारा प्रयोग किया गया। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने कैसिकी वृत्ति का प्रयोग करने की शिक्षा दी। परिगृह्य प्रणम्य अथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया अथाह माम सुरगुरु कैसिकीम अपि योजय। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मेरे द्वारा विज्ञापित किया गया कि मेरे द्वारा तीनों प्रकार की वृत्तियों पर आधारित प्रयोग कर लिया गया है। तो हो सकता है कि तीनों वृत्तियों से वह सफल न हो पाया हो, 4 वृत्तियां होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला, सुरगुरु का अभिप्राय यहाँ पर ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा जी ने मेरे से माम मेरे से क्या कहा, कैसिकीम अपि योजय, कैसिकी का भी प्रयोग करो, जो कैसिकी वृत्ति है उसका भी प्रयोग करो। तो तच्च तस्याचमम द्रव्यम यद ब्रूहि द्विज सत्तमा। उसके बाद मैंने कहा कि तस्याह जो कैसिकी वृत्ति है उसके क्षमम द्रव्यम उसके योग्य द्रव्य को सॉरी इसमें यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा होगा ये वाक्य कि जो 4 वृत्तियों के नाम, यदि आपको वैसे तो ध्यान ही होंगे आप लोग, हम सब लोग कब से तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता रहता ही है। तो 4 वृत्तियां ये हैं नाट्य की, भारती सात्वती आर्भाटी और कैसिकी। तो पहले सर्वप्रथम 3 वृत्तियों का प्रयोग किया, वह नाट्य प्रयोग सफल नहीं रहा कैसिकी वृत्ति के बिना, क्योंकि श्रृंगार रस को उत्पन्न करने वाली वृत्ति होती है कैसिकी वृत्ति, और बिना श्रृंगार के, श्रृंगार को तो क्या कहा गया है, रसों का राजा, तो इसलिए बिना कैसिकी वृत्ति के संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हे द्विज सत्तम तस्याह कैसिकी वृत्ति का क्षमम द्रव्यम यच्च जो कुछ भी है तद ब्रूहि वह बोलो, वह बताओ मुझे कि कैसिकी वृत्ति का द्रव्य क्या है, यानी कि कैसे उत्पन्न होगी कैसिकी वृत्ति, कैसे उसका प्रयोग होगा। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। श्रृंगारे चैव हास्ये च वृत्ति स्यात् कैसिकी सा, ये जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही कहीं ना कहीं प्रयुक्त हुआ है। एक थोड़ा सा रह गया है, पता नहीं, एक साहित्य दर्पण में भी इसका प्रयोग मिलता है, तो उसमें क्या कहा गया है मैं अभी वैसे बता दूंगी। श्रृंगारे चैव हास्य च, श्रृंगार में और हास्य में कौन सी वृत्ति है, कैसिकी वृत्ति है। श्रृंगार रस में और हास्य रस में कैसिकी वृत्ति। यदि आपके पास ये नोट्स नहीं है तो बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से रस की कौन सी वृत्ति है। श्रृंगारे चैव हास्य च, श्रृंगार और हास्य में कैसिकी वृत्ति। सात्वती नाम सा गेया वीर रौद्र अद्भुताश्रया, जो सात्वती वृत्ति है वह वीर रस, रौद्र रस और अद्भुत रस। तो मुख्य रूप से यदि कभी प्रश्न श्रृंगार और वीर से पूछा जाता है तो वीर रस की कौन सी वृत्ति है, सात्वती है, और श्रृंगार रस की कैसिकी वृत्ति है। और वीर के साथ रौद्र, क्योंकि वीर से ही रौद्र रस उत्पन्न हुआ है, और अद्भुत रस, इन तीनों रसों की, वीर रौद्र और अद्भुत रस की सात्वती वृत्ति है। और भयानके विभत्से च रौद्रे च आर्भाटी भवेत, भयानक में, विभत्स में और रौद्र में भी आर्भाटी वृत्ति भी होती है। दीदी मैं रास्ते में हूँ इसलिए कोई बात नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं तब तक घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते सुनते रहिए, अच्छी बात है कि आप रास्ते से भी सुन रहे हैं। सात्वती नाम ये हो गया है, सात्वती जो है वीर रौद्र और अद्भुत रस की है, और भयानक, बिल्कुल जानकी जी सही लिख रही हैं, आर्भाटी जो है वह किस किस की है, विभत्स, भयानक और रौद्र रस की। और भारती चापी विज्ञया करुणाद्भुत संश्रया, और जो भारतीय वृत्ति है वह करुण और अद्भुत रस की है। परंतु जो साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद में कहा गया है, तो वहां पर क्या कहा गया है कि जो श्रृंगार रस है उसकी कैसिकी वृत्ति है, और जो वीर रस है उसकी, हाँ आप सही लिख रहे हैं, नोट करके आप कहीं पर रख सकते हैं इसको,
ये भरत मुनि जी ने कहा है, ठीक है। और जो साहित्य दर्पण के अनुसार बता रही हूँ, साहित्य दर्पण में कहा गया है श्रृंगारे कैसिकी वीरे सात्वती आर्भाटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से, और वृत्ति ही सर्वत्र भारती चतस्रो वृत्तिः एता सर्वनाट्य मात्र का। इस प्रकार से साहित्य दर्पण में कहा गया है कि जो श्रृंगार रस है उसमें कैसिकी वृत्ति है, वीर में सात्वती है। इसी के आधार पर प्रश्न भी पूछा जाता है, क्योंकि ये अब यहाँ पर नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय नहीं भी है, तो भी क्योंकि ये साहित्य दर्पण में भी ये वर्णन है, तो यहाँ से इस आधार पर ही पूछा जाता है श्रृंगार रस की कौन सी वृत्ति है और वीर रस की कौन सी वृत्ति है। और आर्भाटी वृत्ति जो है रसे रौद्रे च विभत्से च, रौद्र और विभत्स की वहां पर क्या बताई गई है, आर्भाटी वृत्ति, भयानक का वहां पर नाम नहीं है, ठीक है। और भारतीय वृत्ति जो शेष जितने रस बच गए हैं वो सब उनकी भारतीय वृत्ति होती है, ऐसा साहित्य दर्पणकार ने अपने छठे परिच्छेद में कहा है, ठीक है। उसके बाद तेन अस्मि अभितः प्रयुक्तश्च मया प्रभु दीयताम भगवन् द्रव्य कैसिक्याः संप्रयोजकम। उसके बाद मेरे द्वारा अहम अभिहितः अस्मि प्रयुक्तश्च, मेरे मया प्रभु मेरे द्वारा प्रत्युक्तश्च यानी कि प्रत्युत्तर दिया गया, किसको, भगवान ब्रह्मा जी को, ठीक है। दीयताम भगवान दीजिए, भगवान हे भगवान दीजिए, द्रव्यम कैसिक्याः संप्रयोजकम, कैसिकी का संप्रयोजक द्रव्य दीजिए, ऐसा भरत जी ने कहा। अन्वय सहित नहीं बता रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि ये लगा नहीं है, तो हम एक ब्रीफ में जल्दी जल्दी करके इसका एक कहानी के रूप में किसके बाद क्या घटनाएं हुई, इस प्रकार से हम इसको जोड़ते जाएंगे, तो एक माइंड में एक वो बनेगी इमेज सी भी, और एक मतलब कहानी का एक वो बन जाएगा, और उसके अतिरिक्त आगे भी हमें इससे लाभ मिलेगा। और परीक्षाओं में प्रश्न तो बन ही रहे हैं, अभी भी हट गया है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। नृत्तांगहार संपन्ना रस भाव क्रियात्मिका दृष्टा मया भगवतो नीलकंठस्य नृत्यतः कैसिकी श्लक्षण नेपथ्या श्रृंगार रस संभवा अशक्या पुरुषः साधु प्रयोक्तुम स्त्री जनादरिते। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कैसिकी वृत्ति है इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। ये कैसी कैसी है, नृत्यांगहार संपन्ना और रस भाव क्रियात्मिका। नृत्यांगहार संपन्ना यानी कि नृत्यांग जो नृत्य के समय प्रयुक्त होने वाले अलंकार हार इत्यादि हैं, उनसे युक्त कैसिकी वृत्ति, और रस भाव क्रियात्मिका, रस भावों से युक्त, और लक्षण नेपथ्या, नेपथ्य से युक्त, क्योंकि जहां पर श्रृंगार रस होगा वहां पर स्त्रियां क्या होंगी, पात्र के रूप में होंगी, तो नेपथ्य आवश्यक होता है। तो नेपथ्य से युक्त कैसिकी वृत्ति और श्रृंगार रस को उत्पन्न करने वाली कैसिकी वृत्ति मेरे द्वारा देखी गई। मया दृष्टा भगवतः नीलकंठस्य नृत्यतः, भगवान नीलकंठ के नृत्य में मेरे द्वारा देखी गई। और असख्या पुरुष ही साधु प्रयोक्तम स्त्री जनादृते, स्त्री जनादृते, स्त्री जनों के अतिरिक्त पुरुष ही, पुरुषों के द्वारा साधु प्रयोक्तम, इसका साधु अच्छे से प्रयोग, असख्या अशक्य है, पुरुष क्या है इसको अच्छे से प्रयोग करने में अशक्य है, इसलिए स्त्रियां चाहिए। एक्टर के रूप में क्या चाहिए, स्त्रियां चाहिए। ये जो श्लोक है इसके विषय में इसी व्याख्या वाली पुस्तक में दिया गया है कि थोड़ा सा क्रम गड़बड़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पाठ भेद मिलता है नाट्य शास्त्र में, तो क्रम हो सकता है आप लोगों के पास कोई पुस्तक हो तो बहुत आगे पीछे हो सकते हैं श्लोक। तो ये जो भोलानाथ शर्मा जी हैं, इन्होंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ये किया है, मतलब इसको इस क्रम से रखे हैं ये श्लोक, इसमें दूसरे क्रम से हैं, तो इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। ततः असृजन महातेजा मनसा अप्सरसो विभुः, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने मन से उत्पन्न किया, और 24 अप्सराएं थी, ठीक है। ततः उसके बाद विभुः महातेजा विभुः, महान तेज युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने मनसा अप्सरसः असृजन, मन से अप्सराओं की रचना की, ठीक है, अपने मन से अप्सराओं को उत्पन्न किया। तो 24 अप्सराओं के नाम भी हैं इसमें,
उनको ना देखते हुए उसके बाद आगे और क्या क्या नाट्य के लिए और चीजें भी चाहिए होती हैं, केवल एक्टर हो गए और एक्ट्रेस हो गई है, आज की भाषा में कहें तो नायक और नायिकाएं अथवा नृत्य करने वाले और नृत्यांगनाएं। तो 1 मिनट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है। चलिए, एक फोन आ गया था। तो उसके बाद आगे क्या किया, जो नर्तक है नर्तकियां हैं वो सब उपलब्ध हो गए, अथवा उसमें जो भी कलाकार हैं पुरुष और स्त्री पात्र मिल गए, तो वाद्य यंत्र इत्यादियों की भी आवश्यकता पड़ती है और गीत इत्यादि गाने वालों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अब क्या किया ब्रह्मा जी ने, स्वातिर भांड नियुक्तस्तु सह शिष्यै स्वयं भुआ नारदाद्याश्च गंधर्वा गान योगे नियोजिता। उसके बाद पूछा जा सकता है कभी कि नाट्य शास्त्र नाट्य वेद की रचना के समय भांड के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अथवा नारद इत्यादि गंधर्वों को कहाँ पर नियोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है स्वयंभू के द्वारा सह शिष्य शिष्यों सहित स्वाति भांड नियुक्त। जो स्वाति नाम के मुनि थे उनको अपने शिष्यों के साथ भांड नियुक्त किया। इनके भांड कौन होता है, जो वाद्य यंत्रों को बजाने वाले इत्यादि होते हैं, तो उनको भांड कहा गया। तो मृदंग इत्यादि अन्य वीणा जो भी वाद्य यंत्र थे अन्य तो उनको उन वाद्य यंत्रों में किसको नियुक्त किया गया, अपने शिष्यों के साथ स्वाति मुनि को। ठीक है, और नारद आद्या गंधर्वा, और नारद इत्यादि जो गंधर्व थे उनको गान में यानी कि गाने में नियुक्त कर दिया गया। उनको गाने का जो की जिम्मेदारी थी गीत इत्यादि गाने की, उसमें नियुक्त कर दिया। और उसके बाद अब इसका सारी चीजें व्यवस्थाएं हो गई हैं, कला एक्टर हो गए हैं, एक्ट्रेस हो गई हैं, और वाद्य यंत्र की व्यवस्था हो गई है, संगीत वाले हो गए हैं, गीत इत्यादि गाने वाले। तो अब इसका प्रयोग कब किया जाए, तो अब इसके प्रयोग का क्रम आता है। तो महान अयम प्रयोगस्य समयः समुपस्थितः अयम ध्वजमः श्रीमान महेन्द्रस्य प्रवर्तते अत्र इदानीम अयम वेदो नाट्यसंज्ञः प्रयुज्यताम। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद ये क्या कहते हैं भरत जी से कहा कि महान अयम प्रयोगस्य समय, इसके प्रयोग का अब महान समय वैभवशाली समय उपस्थित हो गया है। अयम ध्वजमः श्रीमान महेन्द्रस्य, श्रीमान महेंद्र का क्या है, ध्वजमह नामक उत्सव है, यानी कि मह मतलब होता है उत्सव, ध्वज उत्सव है। इंद्र के ध्वज उत्सव है। तो अत्र यहाँ पर अयम वेद नाट्य संज्ञ वेद प्रयुज्यताम, इस नाट्य संज्ञ वेद की का प्रयोग करें। तो सर्वप्रथम नाट्य वेद का प्रयोग कहाँ पर हुआ, रंगमंच में प्रस्तुति कहाँ पर हुई, ध्वजमह नामक उत्सव में, इंद्र के ध्वजमह उत्सव में नाट्य का प्रयोग हुआ। तो वहां पर इसका प्रयोग करें ऐसा कहा। तो इंद्र के लिए बताया जाता है कि ध्वजमह, इंद्रमह, इंद्रमख, इंद्रमघ, ध्वजमह आदि नामों से प्रसिद्ध ये उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव का जो वो किया जाता है, मतलब ये उत्सव मनाया जाता है शारदीय पूर्णिमा के दिन, सॉरी कौन सी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, थोड़ा सा देख के बता देती हूँ, भूल गई हूँ कौन सी पूर्णिमा थी वो।
अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अश्विन पूर्णिमा के दिन यह उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद फिर उस उत्सव में क्या किया गया, ततः तस्मिन् ध्वजमहे निहितासुर दानवे पृष्ठामर संकीर्णे महेंद्र विजयोत्सवे नांदी कृता मया पूर्वम आशीर्वचन संयुता अष्टांग पद संयुक्ता विचित्रा वेद निर्मिता। ततः उसके बाद तस्मिन् ध्वजमहे, उस ध्वजमहो में निहितासुर दानवे और असुर और दानवों के निहित यानी कि छुप जाने से प्रहृष्ट अमर संकीर्णे महेंद्र विजयोत्सवे, प्रहृष्ट प्रसन्न, अमर मतलब देवता, देवताओं से प्रसन्न, देवताओं से संकीर्ण भरे हुए महेंद्र के विजयोत्सव में पूर्वम मया सर्वप्रथम मेरे द्वारा आशीर्वचन संयुता नांदी कृता, मेरे द्वारा आशीर्वचनों से युक्त आशीर्वादात्मक नांदी और अष्टांग पद संयुक्ता विचित्रा वेद निर्मिता नांदी कृता। जो नांदी की विशेषताएं हैं क्या क्या है, आशीर्वचन संयुक्ता आशीर्वाद से युक्त, और अष्टांग पद संयुक्ता यानी कि अष्टपदा नांदी, और विचित्र क्योंकि जो नांदियां होती हैं, नांदी के कई प्रकार बताए गए हैं, चतुष्पदा, षटपदा, अष्टपदा, द्वादश पदा, और कहीं कहीं पर प्रताप रुद्र विजय नामक कोई ग्रंथ है, वहां पर तो 22 पदों वाली भी नांदी का उल्लेख प्राप्त होता है। तो उस ध्वज मह में अष्टांग पद वाली अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया, और वेदों से निर्मित और विचित्र और आशीर्वचन संयुक्त, आशीर्वचन से युक्त नांदी का प्रयोग किया। तो यहाँ पर ये अष्टपद, जो अष्टपदा नांदी कहते हैं, इसमें 8 प्रकार के पद क्या होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात इत्यादि को क्या कहते हैं, नाम, आख्या, ये क्या बोलते हैं, इनको पद बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से होने चाहिए, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, समास, तद्धित, संधि, विभक्ति, इस प्रकार के 8 पद, यानी कि इन सबको पद बोलते हैं। समस्त पद होता है, जैसे संधि भी एक पद है, और विभक्ति युक्त को भी पद कहते हैं। शुभ तिङंतम पदम कहा गया है, तो विभक्ति जिसमें लगी होती है उसको पद कहते हैं। तद्धितांत पद होते हैं, तद्धित से युक्त समस्त पद होते हैं। निपात, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात को तो पद कहा ही गया है। तो इस प्रकार के अष्टपदा जो नांदी होती है, इसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। शीतल जी का भी स्वागत है। नाट्य शास्त्र चल रहा है, और थोड़ा सा आप कष्ट उठाइएगा, यदि आपको रुचि होगी तो 30 से 1 मिनट पीछे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, नाट्य शास्त्र की रचना किस किस प्रकार से हुई, वही कहानी चल रही है। तो उसके बाद उसका प्रयोग होने लग गया है। अब कहाँ पर उसका प्रयोग हुआ, इंद्र के इंद्र मह नामक ध्वज मह नामक उत्सव में इसका प्रयोग हुआ है। और सर्वप्रथम अष्टपदा नांदी और आशीर्वचन से युक्त अष्टांग पद विचित्र वेदों से निर्मित, विचित्र और वेदों से निर्मित नांदी का प्रयोग मेरे द्वारा किया, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये समुद्र मंथन नामक समवाकार और त्रिपुरदाह नामक डिम का अभिनय वहां पर किया गया था। सर्वप्रथम जो किया था समुद्र मंथन, जो देवासुर संग्राम हुआ था समुद्र के मंथन के समय, तो उसी का अभिनय किया। अब देवता वो क्या बोलते हैं, राक्षस नाराज होने वाले हैं और विघ्न उत्पन्न करेंगे, उसके बाद फिर उनका इलाज करेंगे देवता लोग, यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं। तो यही सब कहानी है इसमें। उसके बाद प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आशीर्वाद इस प्रकार की नांदी का प्रयोग किया। फिर उसके बाद जिस प्रकार का, मैं उस श्लोक को मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, जिस प्रकार का उस देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन नामक जो था, उसमें जैसा वहां पर हुआ था वैसा ही हूबहू यहाँ रंगमंच में प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, कोलाहल से युक्त, मार काट से युक्त जो भी देवताओं और असुरों के मध्य हुआ था, तो सेम वैसा ही प्रयोग कर दिया गया। तो उससे ततः ब्रह्मादयो देवाः प्रयोग परितोषिता, जो भरत जी ने अपने पुत्रों के साथ और अप्सराओं के साथ मिल करके जो प्रयोग किया हो उस नाट्य का इंद्र के उत्सव में, तो उस प्रयोग से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा इत्यादि देवता प्रयोग परितोषिता, प्रयोग से प्रसन्न हो करके
प्रहृष्ट मनसः, प्रसन्न मन से और परितोषिताः देवाः, परितोषित प्रसन्न देवता ब्रह्मा इत्यादि देवता प्रसन्न होकर के नः सर्वोपकरणानि प्रददुः, हमको सभी उपकरण यानी कि पुरस्कार इत्यादि उन्होंने दिए। फिर उसके बाद किसने क्या दिया ये वर्णन मिलता है। ठीक है, ये नहीं है उसमें, इसलिए मैं ज्यादा अन्वय इत्यादि पर नहीं जा रही हूँ। ठीक, प्रीतः तु प्रथमं शक्रः दत्तवान् स्वं ध्वजम शुभम, प्रीतः प्रसन्न चित्त होकर के सर्वप्रथम शक्र इंद्र ने क्या दिया, अपना ध्वज दे दिया, अपना शुभ ध्वज। और ब्रह्मा ने कुटिलक मतलब होता है वक्र दंड, वह दे दिया। और भृंगारम वरुण, तथा वरुण ने क्या दिया, भृंगार का मतलब होता है कमंडल, आपने ऐसे लोटा टाइप का देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे पकड़ने वाला लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं भृंगार या कमंडल। तो वरुण ने क्या दिया, कमंडल दिया। सूर्य छत्रम, सूर्य ने छत्र दिया। शिव ने सिद्धि दी। और वायु ने व्यजन यानी कि पंखा दिया। और विष्णु ने अपना सिंहासन दिया। ठीक है, और कुबेरो मुकुटम, तथा और कुबेर ने मुकुट दिया। श्राव्यत्वम प्रेक्षणीय से ददौ देवी सरस्वती, और श्राव्यत्वम सुनने की शक्ति, प्रेक्षणीय यानी कि दृश्य को श्रव्य की शक्ति किसने दी, सरस्वती ने, क्योंकि जो श्रव्य और बोलने की शक्ति है वह सरस्वती माता के ही अधीन है। तो माँ सरस्वती ने क्या दिया, श्राव्यत्वम सुनने की शक्ति दी। ठीक है, उसके बाद शेषा ये देव गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नगाः तस्मिन् सदसि अभिप्रेतान् नाना जाति गुणाश्रयान् अंशास्त्रै भासितं भावान् रसान् रूपं बलं तथा प्रददु मत्सुतेभ्यः च विचित्रावरणं बहु। उसके बाद ये देव गंधर्वा यक्ष राक्षसाः राक्षस पन्नगाः शेषा तस्मिन् सदसि, शेषा उस सभा में शेष जो देव गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नग इत्यादि थे, उन्होंने क्या दिया, मद सुतेभ्यश्च मेरे पुत्रों को क्या दिया उन्होंने, अभिप्रेतान अभीष्ट, अंशांशई भासितम अपने अंशों से उद्भासित उत्पन्न, अपने अंशों से उत्पन्न नाना जाति गुणा श्रयान, नाना जाति विभिन्न प्रकार की जातियों के गुणों पर आश्रित, भावान रसान रूपम बलम तथा भाव रस रूप और बल और विचित्राभरणम बहु बहु प्रददुः, जो मेरे पुत्र थे उन्हें मत सुतेभ्यश्च मेरे पुत्रों को, जो उस सभा में शेष यक्ष राक्षस पन्नग इत्यादि थे उनके द्वारा अभीष्ट नाना अपने अंशों से भाषित, अपने अंशों से उत्पन्न, अंशाशय भाषितम अपने अंशों से उत्पन्न विभिन्न जातियों के गुणों पर आश्रित, भाव रस रूप बल और विभिन्न प्रकार के आभरण अलंकार इत्यादि दिए। तो किसने क्या दिया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कभी, इसको हम ध्यान रखेंगे कि इंद्र ने ध्वज दिया, ब्रह्मा ने कुटिलक दिया, वरुण ने भृंगार दिया, सूर्य ने छत्र दिया, शिव ने सिद्धि दी, वायु ने व्यजन दिया और विष्णु ने सिंहासन, कुबेर ने मुकुट और सरस्वती माता ने श्राव्यत्वम। अथवा कोई पंक्ति पूछी जा सकती है यह कहाँ की है, तो इस प्रकार से फिर यक्ष राक्षस पन्नग इत्यादि ने इस प्रकार से भाव रस रूप बल विचित्र आभरण इत्यादि दिए। उसके बाद एवं प्रयोगे प्रारब्धे दैत्य दानव नाशने अभवन् क्षुभिताः सर्वे दैत्या ये तत्र संगताः। और एवं प्रयोगे प्रारब्धे, इस प्रकार से प्रयोग प्रारब्ध होने पर दैत्य दानव नाशने, दैत्य और दैत्य दानवों के नाश का प्रयोग प्रारंभ होने पर सर्वे तत्र ये तत्र संगताः, जो वहां पर उपस्थित थे, ते सर्वे दैत्या वे सभी दैत्य क्या हो गए, क्षुभिताः अभवन वे क्षुभित हो गए यानी कि क्रोधित हो गए। दैत्य जो है दैत्य दानव इत्यादि क्रोधित हो गए क्योंकि देवासुर संग्राम चला था और जिस प्रकार से देवताओं ने असुरों को उस समय मारा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी उनके ही सामने इस प्रकार की प्रस्तुति कर दी गई। अब उन्होंने तो क्रोधित होना ही है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्रोधित होना ही है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया फिर, ते विरूपाक्ष पुरोगास्तु विघ्नान् प्रोत्साह्य ते अब्रुवन् न क्षमिष्यामहे नाट्यम एतद
आगम्यताम इति। उसके बाद विरूपाक्ष पुरोगाह दैत्याह, विरूपाक्ष नामक राक्षस को आगे करे हुए, आगे करके, विरूपाक्ष पुरोगाह यानी कि विरूपाक्ष को आगे करके और उसके अनुगामी राक्षस दैत्याह। विज्ञान अष्टपदा नांदी क्या होता है, कैसे पता चलेगा? बहन अभी थोड़ी देर पहले ही वही बता रही थी, आप शायद नहीं जुड़े थे। तो मैंने बताया कि पद, अष्टपदा 8 प्रकार के पद या 8 पद हो सकते हैं। ठीक है, ये अष्टपदा नांदी के विषय में स्पष्ट नहीं है। वैसे नांदी त्रिपदा, चतुष्पदा, षटपदा, अष्टपदा, द्वादशपदा और 22 पदों वाली भी नांदी कही गई है। तो अब क्या है, यहाँ पर जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रही हूँ उसमें क्या दिया है कि पद किसे कहते हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, चतवारी पद जातानी कहा है ना। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो अन्य को भी हम पद कहते हैं। शुभ तिङंतम पदम, जिसमें शुभ और तिङ विभक्ति लगी हो उसको पद कहते हैं। उसके अतिरिक्त संधि, 2 शब्दों के मध्य जो संधि हुई है वह भी पद है। समस्त पद जो समास से युक्त है वह भी पद है। और तो इस प्रकार से 8 प्रकार के पद, ठीक है। तद्धितांत, जिनमें तद्धित प्रयोग हुआ है वह भी पद हैं। तो इस प्रकार से जो ये पद हैं 8 प्रकार के, तो किसी भी जिस नांदी में नंदती देवता अस्यामिति नांदी कहा गया है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं उसको नांदी कहते हैं। तो जिस नांदी में 8 प्रकार के पदों का प्रयोग हुआ हो, अथवा यदि 8 प्रकार के पद नहीं भी हैं तो उसमें कुल मिलाकर के 8 पद भी हो सकते हैं। यदि मतलब इस वाक्य में कितने पद हैं इस प्रकार से, जैसे एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया है। शुभ तिङंतम पदम, तो शुभ और तिङ विभक्ति जिसमें लगी है वह पद है। तो जिसमें 8 प्रकार के 8 पद प्रयुक्त हुए हैं उसको भी अष्टपदा नांदी कह सकते हैं। अथवा जिसमें 8 प्रकार के पद प्रयुक्त हुए हैं, नाम, आख्यात, कोई नाम हो यानी कि कोई संज्ञा शब्द हो, आख्यात हो और उपसर्ग हो। आख्यात मतलब क्रिया होगी, उपसर्ग वाला पद हो गया, निपात हो गया, समस्त पद हो गया, तद्धित हो गया, संधि होगी, विभक्ति से युक्त पद हो गया। तो ये 8 प्रकार के जिसमें होंगे उसको हम अष्टपदा नांदी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो हम कह रहे थे, तो ये जो ये दैत्य दानव नाश का जो वहां पर प्रयोग हुआ उसमें क्या हुआ कि जो देवता है वे नहीं, सॉरी, जो दानव है वे नाराज हो गए, जो दैत्य हैं वो नाराज हो गए। तो उन्होंने विरूपाक्ष को आगे करके, विरूपाक्ष पुरोगातु विज्ञान प्रोत्साही, और विघ्नों को प्रोत्साहित करके क्या कहा कि एतद नाट्यम न क्षमिष्यामहे, ते अब्रुवन, वे बोले एतद नाट्यम न क्षमिष्यामहे, इस नाट्य को सहन नहीं करेंगे। आगम्यताम इति, आइए, यानी कि विघ्न उत्पन्न करते हैं। जो दैत्य थे वो विरूपाक्ष को आगे करके बोले कि इस नाट्य को हम सहन नहीं करेंगे, आइए और यहाँ विघ्न उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने विघ्न उत्पन्न किया। फिर जो इंद्र थे उन्होंने अपने जर्जर, यानी कि जर्जर बोला जाता है इंद्र के उसको, ध्वज को, इंद्र के धनुष का सॉरी ध्वज का नाम क्या है? जर्जर है। तो उन्होंने जर्जर को उठा करके अपने उन सभी राक्षसों का नाश किया। वो वाला श्लोक यहाँ पर नहीं है, अगला श्लोक, क्योंकि इंद्र के ध्वज का नाम क्या है तो ऐसा पूछा जा सकता है कभी, तो इसलिए मैं इस श्लोक को, अगले श्लोक को मैंने यहाँ पर रखा है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि इंद्र ने अपने ध्वज को उठा करके अपने ध्वज के द्वारा उन राक्षसों का नाश किया और वहां पर शांति स्थापित की। रंगपीठ गतान विघ्नान सुरा चैव देवराट जर्जरीकृत देहास्तान अकरोत जर्जरेण सह। उसके बाद रंगपीठ में, पीठ गतान, रंगपीठ में गए हुए विघ्नान और असुरांस चैव, उसी प्रकार से असुरों को भी, देवराट सह, देवराट वह देवराज, रंगपीठ में गए हुए विघ्नान, विघ्नों और असुरों को जर्जरेण, जर्जर के द्वारा, जर्जरी कृत देहान अकरोत, उनके जर्जर के द्वारा, जर्जर नामक अपने ध्वज के द्वारा उनके शरीर को, उनकी देहों को, उन राक्षसों की, उन असुरों की देहों को जर्जर
अकरोत जर्जर किया, जर्जरीकृत किया। तो इसी कारण फिर क्या हुआ, देवताओं ने कहा, इससे अगला श्लोक इसमें नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बता देती हूँ कि देवताओं ने कहा इसके द्वारा असुरों के शरीरों को जर्जर किया गया है, इसलिए इसका नाम आज से जर्जर हो जाएगा। जर्जरीकृत किया है तो इसका नाम आज से क्या हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। तो इंद्र के ध्वज का नाम क्या था, जर्जर था। ठीक है, उसके बाद अगला, उसके बाद अब क्या हो गया कि फिर भी जो बच गए थे उन्होंने फिर से जो नृत्य करने वाले लोग थे उन्हें फिर से विघ्न उत्पन्न करा दिया। उसके बाद क्योंकि वो इंद्र की सभा में वो रंग मंचन किया जा रहा था, कोई नाट्य मंडप इत्यादि उस समय तक नहीं था। उसके बाद उन्हें जो भरत और ब्रह्मा जी इत्यादि वो लोग थे, उन्हें नाट्य मंडप की आवश्यकता महसूस हुई। तब नाट्य मंडप की शुरुआत हुई, नाट्य मंडप का निर्माण हुआ। प्रयोगे प्रस्तुते एवं स्फीते सक्रमहे पुनः त्रासम संजयन्ति स्म विघ्नाः शेषास्तु नृत्यताम। शेषाः विघ्नाः, जो शेष बच गए थे वे विघ्न सक्रमहे, सक्र यानी कि इंद्र के उत्सव में पुनः प्रयोगे प्रस्तुते एवं त्रासम संजयंती स्मः नृत्यताम, नृत्य करते हुए कलाकारों में त्रास को उत्पन्न करने लगे, यानी कि डराने लगे। इससे पहले एक श्लोक आया था, उसमें कहा गया था, मतलब हालांकि मैंने इसमें नहीं पढ़ाया, तो उसमें बताया कि जो नृत्य कर रहे थे, जो भी नर्तक, जो नट इत्यादि थे, नृत्यताम का अभिप्राय नट इत्यादि होगा, तो उनकी चेष्टा इत्यादियों को उन्होंने रोक दिया। जो असुर थे उन्होंने वो जो नट थे उनकी चेष्टाओं को रोक दिया। उसके बाद भी इंद्र ने जिनको जर्जरित कर दिया, कुछ बच गए, तो प्रयोग प्रस्तुत होने पर, दोबारा से प्रयोग आरंभ होने पर उन्होंने बचे हुए विघ्नों ने, जो नृत्यताम, जो क्या थे, अभिनेता थे, जो नट इत्यादि थे, उनमें फिर से त्रास उत्पन्न कर दिया, यानी कि भय का माहौल फिर से बना दिया। फिर से वे जो है उन्हें परेशान करने लगे। उसको देख करके दृष्ट्वा तेषां व्यवसितम दैत्यानां विघ्नकारकम उपस्थितो अहम ब्रह्माणम सुतै सर्वै समन्वितः। ये देख करके, ये सब दृष्ट्वा तेषां व्यवसितम, उनके, तेषां का अभिप्राय दैत्यानाम होगा, तो दैत्यों के, दैत्यानाम, तेषां दैत्यानाम व्यवसितम विघ्नकारकम दृष्ट्वा, उन दैत्यों का त्रास जनित अथवा जो विघ्नों को उत्पन्न करने वाला उनका उद्योग था, जो कार्य वो कर रहे थे, उसको देख करके अहम सर्वै सुतै समन्वितः, सभी सुतों से युक्त होकर के मैंने अपने सभी पुत्रों के साथ में ब्रह्मांडम उपस्थित मैं ब्रह्मा के पास उपस्थित हो गया, ब्रह्मा के समक्ष गया और मैंने कहा निश्चिता भगवन् विघ्ना नाट्यस्य विनाशने अतः रक्षा विधिम सम्यक ज्ञापय सुरेश्वर। हे सुरेश्वर, भगवन, हे भगवन कि अस्य नाट्यस्य विनाशने विघ्नाः निश्चिता, इस नाट्य के विनाश करने के लिए ये देवता क्या है, नहीं सॉरी, ये क्या है, विघ्न क्या है, निश्चित है, यानी कि कृत निश्चित है। इन्होंने निर्णय किया है, इन्होंने निश्चय किया है कि हम पक्का विघ्न उत्पन्न करेंगे। तो अतः हे सुरेश्वर सम्यक रक्षा विधिम ज्ञापय, सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा, इस नाट्य की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, कैसे हम इस नाट्य को बचाएं, कैसे इस नाट्य में विघ्नों से इस नाट्य को बचाएं, यानी कि निर्विघ्न इसकी समाप्ति हो, इसका मंचन निर्विघ्न हो सके, तो हम क्या करें, तो इसलिए कुछ ऐसा उपाय बताओ। उसके बाद अब नाट्य मंडप की रचना किसने की, ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो विश्वकर्मा ने नाट्य मंडप की रचना की ब्रह्मा जी के कहने पर। ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः कुरु लक्षण संपन्नम नाट्य वेश्मम महामते। उसके बाद ततश्च, उसके बाद ब्रह्मा विश्वकर्माणं उवाच, ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा, क्या कहा, हे महामते, ये संबोधन में प्रयुक्त होगा, महामते प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक लक्षण संपन्नम नाट्य वेश्मम कुरु, नाट्य वेश्म मतलब होगा नाट्य मंडप, और लक्षण संपन्न, लक्षणों से युक्त यानी कि शुभ
नाट्य मंडप को बनाओ, नाट्य मंडप को करो, यानी कि नाट्य मंडप को बनाओ। तो जो विश्वकर्मा होते हैं वे एक आर्किटेक्ट के रूप में होते हैं, यानी कि वास्तु शिल्पी के रूप में। तो विश्वकर्मा की आज भी विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है, उस दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो एक शिल्पी के रूप में विश्वकर्मा होते हैं नाट्य मंडप की रचना करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वकर्मा ने नाट्य मंडप की रचना की। उसके बाद दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सर्वान् सुरांस्ततः अंशांशै भागैर्भवद्भिस्तु रक्षोऽयं नाट्य मंडपः। उसके बाद फिर जो विश्वकर्मा जी थे, पिछला कौन से नंबर का श्लोक था? 77, हाँ 79 नंबर का श्लोक था। उसके बाद अगला है 83। तो बीच में 2-3 श्लोकों में नाट्य मंडप के रचना के विषय में कहा गया है, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। नाट्य मंडप को फिर इसमें है नाट्य मंडप की रचना कर दी, फिर नाट्य मंडप को देखने के लिए देवताओं के साथ दुर्हिण कहा गया है वहां पर ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी नाट्य मंडप को देखने गए। दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सुरांस सर्वान् सुरांस्ततः अंशांशै भागै भवद्भिस्तु रक्षोऽयं नाट्य मंडपः। जब नाट्य मंडप की रचना कर दी, ब्रह्मा जी ने उसको देख लिया, तो अब देख करके ब्रह्मा ने सर्वान् सुरांस्ततः, सर्वान् सुरान सभी देवताओं से ब्रह्मा ने कहा अपने अंशों से, अंशांशै भवद्भि, अंश भागै भवद्भि, अपने अंश भागों से, भवद्भि आप लोगों के द्वारा, रक्षो अयम नाट्य मंडपः, इस नाट्य मंडप की आप रक्षा करो। नाट्य ग्रहम दृष्ट्वा, नाट्य ग्रह को देख करके ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा अपने अंशों से आप नाट्य मंडप की रक्षा करो। तो फिर देवता लोग जो हैं, कौन कहाँ पर नियुक्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। कौन कहाँ पर स्थापित किया गया, ब्रह्मा जी ने किसको नाट्य मंडप के किस भाग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। रक्षणे मंडपस्य विनियुक्तस्तु चंद्रमा लोकपालस्तथा दिक्षु विदिक्षोपि च मारुताः नेपथ्य भूमौ मित्रस्तु निक्षिप्तो वरुणोंबरे वेदिका रक्षणे वहनी भाण्डे सर्व दिवोकसः वर्णश्चत्वारः एवास्य स्तंभेषु विनियोजिताः आदित्याश्चैव रुद्राश्च न्यस्ता स्तंभान्तरेषु च धारणीष्वथ भूतानि सालासु अप्सरस्तथा सर्ववेश्मसु याक्षिण्यो महीपृष्ठे महोदधिः साला द्वारशाला नियुक्तस्तु कृतान्तः काल एव च स्थापितौ द्वारपात्रेषु नागमुख्यौ महाबलौ। इसके बाद क्या हुआ आगे, अस्य नाट्य मंडपस्य रक्षणे, रक्षण में चंद्रमा विनियुक्तः, नाट्य मंडप के अंदर, नाट्य मंडप की रक्षा के लिए नाट्य मंडप के अंदर किसको, चंद्रमा को नियुक्त किया गया। और लोकपालाः तथा दिक्षु, दिशाओं में लोकपालों को, चारों दिशाओं में चारों प्रकार के लोकपालों को नियुक्त किया गया। ठीक है, और विदिशाओं में, दिशाएं और विदिशाएं होती हैं, तो उनमें जो दिशाएं थी उनमें दिशाओं के लोकपाल, यानी कि जो पूर्व दिशा है उसमें उसके स्वामी इंद्र हैं, और जो उत्तर दिशा है उसके कुबेर हैं, जो पश्चिम है उसके वरुण हैं, और जो दक्षिण है उसके यम है। तो उन रक्षक लोकपालों को नियुक्त किया इन दिशाओं में। और विदिशाएं हैं आग्नेयी, त्रैतती, वायवी और ऐसानी, चार क्या हैं, विदिशाएं हैं। उन विदिशाओं में किसको नियुक्त किया, उन विदिशाओं के जो स्वामी थे। ठीक है शीतल जी, आपका नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है शायद, कोई बात नहीं, आप आराम से देख लीजिएगा। विदिशाओं के अधिपति, जो विदिशा, पहली विदिशा मैंने बताई आग्नेयी जो दिशा है, विदिशा जिसको बोलते हैं,
उसके अग्नि स्वामी है, जो नेत्रति है उसके नित्रति नामक अधिपति हैं, और जो वायवी दिशा है उसके विदिशा जो वायवी है उसके वायु है, और जो ऐसानी विदिशा है उसके ईशान लोकपाल हैं। तो उन लोकपालों को दिशाओं में 4 लोकपाल इंद्र, कुबेर, वरुण और यम को नियुक्त किया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। और जो विदिशाएं हैं आग्नेयी, नैत्रति, वायवी और ऐसानी, उसमें विदिशाओं में मारुतों को, यानी कि 4 मारुत जिन्हें कहा गया है, अग्नि हो गया, नित्रति हो गया और वायु हो गया, और ऐसान यानी कि ऐसानी दिशा में ईशान, इनको नियुक्त किया गया। और नेपथ्य भूमौ मित्रस्तु, नेपथ्य भूमि में यानी कि जो नेपथ्य होता है, पर्दा होता है जिसके पीछे जो नट इत्यादि होते हैं तैयार होते हैं, उस भूमि में किसको, मित्र को। और निक्षिप्तो वरुणो अम्बरे, और वरुण को ऊपर की दिशा में यानी कि आकाश की तरफ से कोई विघ्न उत्पन्न ना करे, तो वहां पर वरुण को नियुक्त किया गया। वेदिका रक्षणे वहनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनते हैं इससे। वेदिका की रक्षा के लिए वहनी को, अग्नि को, और भांडे सर्व दिवोकसः, और भांड यानी कि वो मृदंग इत्यादि जो वाद्य यंत्र थे उनकी रक्षा के लिए दिवोकस, दिवोकस के कई अर्थ हैं, देवताओं को जो स्वर्ग में रहता है वह दिवोकस है। चातक पक्षी को भी दिवोकस बोला जाता है, भगवानों को भी यानी कि देवताओं को भी दिवोकस बोला जाता है, और मेघों को भी दिवोकस यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर भांड जो मृदंग इत्यादि वाद्य यंत्र हैं उनकी ध्वनि किससे मिलती है, मेघों से। तो हो सकता है कि समस्त मेघों को उसकी रक्षा के लिए, उन भांड इत्यादि की रक्षा के लिए, जो वाद्य यंत्र हैं उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। वर्णा चत्वारः एवास्य स्तंभेषु विनियोजिता, और चारों वर्णों को 4 स्तंभ होते हैं। आगे अभी नहीं बताया गया है इसमें, आगे वाले जो द्वितीय अध्याय है उसमें रंग, ये जो नाट्य मंडप है उसकी किस प्रकार की आकृति होगी, कैसा नाट्य मंडप होगा, कितनी उसकी माप होगी, कितना क्या होगा, ये सब बताया गया है। तो 4 स्तंभ होते हैं, चारों वर्णों को 4 स्तंभों में नियुक्त किया गया, ठीक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, तो चारों वर्णों को आगे मिलेगा कि वैश्य, फिर उसके बाद किस स्तंभ के नीचे क्या करना चाहिए, बहुत ही द्वितीय अध्याय में पूरा विवरण है इसका। अभी फिलहाल समझते हैं 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नियोजित किया गया। आदित्याश्चैव रुद्राक्ष न्यस्ता स्तंभांतरेषु, और स्तंभों के बीच में, जैसे यहाँ पर एक स्तंभ है, यहाँ पर दूसरा स्तंभ है, तो इन स्तंभों के बीच में 12 आदित्य और 11 रुद्रों को नियुक्त किया। और धारणीस्वत भूतानी, यानी कि धरती पर यानी कि नीचे नाट्य मंडप के की भूमि पर, ठीक है, किसको नियुक्त किया, भूतानी, भूतों को, 5 महाभूतों को नियुक्त किया, ठीक है। धारणीसु का अभिप्राय यहाँ पर नहीं, सॉरी, हाँ, धारणीसु का अभिप्राय यहाँ पर है धारणियों सह तीरों बैठकों या बैठने के स्थानों को धारणी कहा गया है। तो वहां पर 5 महाभूतों को नियुक्त किया गया। शालासु अप्सरस, तथा शालाओं में यानी कि जो कमरे इत्यादि थे उनमें अप्सराओं को नियुक्त किया गया। सर्ववेश्मसु याक्षिण्य, यक्षिणियों को सभी, वेश्म मतलब होगा सभी ग्रहों में, कक्षों में यक्षिणियों को नियुक्त किया। मही पृष्ठे महोदधि, और मही पृष्ठ यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ में, पृथ्वी की सतह पर, उस नाट्य मंडप की जमीन में किसको, महाउदधि, समुद्र को नियुक्त किया। और द्वारशाला नियुक्तस्तु कृतांतः, द्वारशालाओं पर यम को, यानी कि द्वारशाला का अभिप्राय यहाँ पर मुख्य द्वार जो है वहां पर यम को, कृतांत बोलते हैं यम को। काल एवच, काल ही, यानी कि कृतांतः काल एवच, कृतांत रूपी, यम रूपी साक्षात काल को नियुक्त किया गया। कहाँ पर, जो द्वारशाला थी, जो मुख्य द्वार था उसमें। और द्वार पात्रेसु, कहीं पर इसका द्वार पत्रेसु भी कहा गया है, तो वो पत्रेसु ज्यादा उचित लग रहा है मुझे भी। द्वार पत्रेसु नाग मुख्यौ महाबलौ
स्थापित। और द्वार पत्र मतलब होता है जैसे ये दरवाजा है, तो द्वार पत्र किसे बोलेंगे, जो हम बंद करते हैं, किवाड़ जिसे हम कहते हैं, इनको, इनके पीछे इन द्वार पत्रों में इनको नियुक्त किया गया 2 मुख्य महाबली नागों को। ये कौन कौन से नाग हैं, तक्षक नहीं सॉरी अनंत और वासुकी नाग, ठीक है, अनंत और वासुकी नाग को नियुक्त किया गया द्वार पत्रों में, ठीक है। द्वारों के पीछे द्वार पार्श्वे भी कहीं कहीं पर पाठ मिलता है। और देहल्याम यम दंडस्तु शूलम तस्योपरि स्थितम, जो देहली है यानी कि जो देहली का अर्थ समझते होंगे, जो मुख्य द्वार के वहां पर जो देहली होती है उसमें किसको नियुक्त किया, यम के दंडे को, यम दंड जो यम का दंड होता है उसके, और उसके ऊपर शूल यानी कि त्रिशूल को उसके ऊपर रख दिया गया। द्वारपालौ स्थितौ चौभौ नियति मृत्युरेवच, और दोनों द्वारपाल कौन थे, द्वारपाल देखे होंगे आपने कहीं पर, ऐसे त्रिशूल लेकर के खड़े रहते हैं, या जो भी भाले होते हैं उनको लेकर के खड़े रहते हैं, तो वो द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल कौन थे, नियति और मृत्यु, ठीक है। पार्श्वे च रंगपीठस्य, रंगपीठ के पीछे महेंद्र हो, इंद्र रंगपीठ के पीछे स्थितवान, स्वयं स्वयं स्थित हुए, कौन, इंद्र, किसमें, रंगपीठ के पीछे। और स्थापिता मत्तवारिण्याम, मत्तवारिणी जो होती है रंगपीठ का, ये बीच का भाग जो है रंगपीठ है, इसके इधर और इधर की साइड को मत्तवारिणी कहा गया है। तो उस मत्तवारिणी में विद्युत दैत्य निसूदनी, दैत्य निसूदनी विद्युत स्थापिता, दैत्यों को समाप्त करने वाली बिजली को वहां पर नियुक्त किया गया। और स्तंभेषु मत्तवारिण्याः परिरक्षणे स्थापिताः, और भूत यक्ष पिशाचाश्च गुह्यकाश्च महाबला, और मत्तवारिणी के स्तंभेषु स्तंभों में परिरक्षणे रक्षणार्थम भूत यक्ष पिशाच और गुह्यक, गुह्यक वे होते हैं जो गुफाओं में रहने वाले महाबला, महाबली होते हैं, उन्हें मत्तवारिणी के स्तंभों के परिरक्षण के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो कौन था, जर्जर, जर्जरे तो विनिक्षिप्तम वज्रम दैत्य निर्वहणम, और दैत्यों के निर्वहन के लिए जर्जरे, जर्जर के ऊपर यानी कि जो ध्वज था इंद्र का, जर्जर नाम का, उसके ऊपर इंद्र का वज्र नियुक्त कर दिया गया, रख दिया गया। तो इंद्र का जो वज्र होता है इस तरह का होता है, महर्षि दधीची के उनसे बना हुआ है, अस्थियों से, तो इस तरह का होता है। तो उसके पर्वों में 5 पर्व हैं उसमें, तो उन पर्वों में कौन हुए, उसके पर्व, तत्पर्वसु विनिक्षिप्ता सुरेंद्र ही मितौजसाः, सुरेंद्र मति यमितौजसः, शिरः पर्व स्थितो ब्रह्मा, द्वितीय शंकर तथा तृतीय स्थितो विष्णु, चतुर्थे स्कंद एव च। इनके अलग अलग पर्वों में, यानी कि इस भाग को क्या बोलेंगे, पर्व बोलेंगे। तो पहले में कौन, शिरः ब्रह्मा, उसके बाद दूसरे में शंकर, तीसरे में विष्णु, और चौथे में स्कंद स्वयं ही स्थित हो गए। उसके बाद रंगपीठ के मध्य में, ये प्रश्न बनता है कई बार, रंगपीठस्य मध्ये तो स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः इत्यर्थम रंग मध्ये तो क्रियते पुष्प मोक्षणम। और रंगपीठस्य मध्ये कहाँ स्थितः, ब्रह्मा, रंगपीठ के मध्य स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः, ये पूछा जाता है। ब्रह्मा जी जो है रंगपीठ के मध्य में स्वयं ही प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद किसकी रक्षा किसने की, बस थोड़ा सा है, बोर नहीं होइएगा, समाप्त कर देते हैं इसको। पाताल निवासिनो ये जो यक्ष गुह्यक पन्नगा अधस्ताद रंगपीठस्य रक्षणे नियोजिता, और जो पाताल में रहने वाले यानी कि आकाश से भी उस नाट्य मंडप को कोई नुकसान न पहुंचा पाए और पाताल से भी न पहुंचा पाए, ठीक है। तो अब आकाश की साइड को वरुण को रखा था, पाताल की साइड को यक्ष गुह्यक पन्नगाह, जो पाताल में रहने वाले यक्ष गुह्यक
और पन्नग हैं उनको रंगपीठ के नीचे से रक्षण के लिए नियोजित कर दिया गया। यानी कि जो आजकल की सिक्योरिटी होती है चारों तरफ से, पाकिस्तान की सेना में भी सेना नियुक्त होगी, इधर भी हमारे फाइटर जेट खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, तो जो ये ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया सेम वैसी ही परिस्थिति, यानी कि इधर भी फाइटर जेट लगा दिया, उधर भी फाइटर जेट लगा दिया, चारों तरफ से रक्षा करने के लिए। ठीक है। अधस्ताद रंगपीठस्य रक्षणे नियोजिता, नीचे से रंगपीठ की रक्षा के लिए यक्ष गुह्यक पन्नग इत्यादि। और नायक की रक्षा किसने की, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। नायकम रक्षति इंद्र, नायक की रक्षा किसने की, इंद्र ने। और नायिका च सरस्वती, और नायिकान च सरस्वती, नायिकाओं की रक्षा किसने की, सरस्वती ने। और विदूषकम अथ ओंकार, विदूषक की रक्षा किसने की, ओंकार ने। शेषास्तु प्रकृति हरह, और से जो भी कलाकार थे, पात्र थे, उनको हरह मतलब होता है शिवजी, भगवान शंकर जी ने उन पात्रों की रक्षा की। ठीक। उसके बाद आगे योऽयं भगवता सृष्टो नाट्य वेद। अब इसमें एक और प्राप्त होता है, साम की चर्चा यहाँ पर आ रही है। ब्रह्मणो वचनम श्रुत्वा विरूपाक्षो अब्रवीद वचः दैत्यै विघ्न गणैः सार्धम साम पूर्वम इदम ततः। इससे पहले था कि साम दाम दंड वेद में से किसका प्रयोग पहले किया जाता है, तो सर्वप्रथम साम का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद दान का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बाद भेद का प्रयोग किया जाना चाहिए, और उसके बाद अंत में दंड का प्रयोग। यानी कि पहले शांतिपूर्वक किसी भी चीज का समन करें, दान से करें, भेद के माध्यम से करें, अंत में फिर दंड का प्रयोग, जब कुछ नहीं चलता है तो दंड का प्रयोग करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने फिर साम पूर्वक उन्हें शांत किया, तो ब्रह्मणो साम पूर्वम इदम वचनम श्रुत्वा ततः, उसके बाद ब्रह्मा के शांति पूर्वक वचनों को सुन करके विरूपाक्ष अब्रवीद वचः, जो विरूपाक्ष दैत्य विघ्न गणैः सार्धम विरूपाक्ष अब्रवीद वचः, विरूपाक्ष जो है वह इस प्रकार के वचनों को बोला। तो इन जो राक्षस थे उन्हें लगा कि केवल हमारी हार इसमें दिखाई जा रही है, तो वो लोग क्रोधित हो गए। तो भगवान ने फिर उनको, ब्रह्मा जी ने कि समझाया, यो अयम भगवता नाट्यवेदः सृष्टः नाट्यवेदः सुरेक्षया प्रत्यादेशो अयम अस्माकं सुरार्थं भवता कृता तन्नेतद्देवं कर्तव्यं त्वया लोक पितामह यथा देवाः तथा दैत्यास् तत्वतः पूर्व विनिर्गताः। विरूपाक्ष ने कहा कि आपने जो भगवता अयम नाट्यवेदः सुरेक्षया सृष्ट, ये जो सुर यानी कि देवता है, इनकी इच्छा से आपने इसकी सर्जना की है। और प्रत्यादेश अयम अस्माकम, हमारा जो प्रत्यादेश इसमें हार दिखाई गई है, आपने भवता सुरार्थम करता, आपने देवताओं के लिए ये किया है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तन्न एतद् देवम कर्तव्यम त्वया लोक पितामह, आप तो क्या हो, लोक पितामह, तो लोक पितामह त्वया तद एतद् एवं न कर्तव्यम, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। यथा देवाः तथा तत्पूर्वम दैत्याः विनिर्गिता, जिस प्रकार से पूर्व में देवता उत्पन्न हुए हैं, वैसी प्रकार से दैत्य भी उत्पन्न हुए हैं। तो फिर आपने इतना भेदभाव क्यों किया, इस प्रकार से जो असुर थे वे नाराज हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि विरूपाक्ष वचः श्रुत्वा ब्रह्मा वचनम अब्रवीद अलम वो मन्युना दैत्या विषादन त्यजता अनघाः भवतां देवतानां च शुभाशुभ विकल्पः कर्म भावान्वयपेक्षी नाट्य वेदो मया कृतः नैकांत ततो अत्र भवतां देवानां चानुभावनम त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यस्य भावानुकीर्तनम। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्य भावानुकीर्तनम। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है कि हम केवल तुम्हारी हार दिखा रहे हैं,
अलम वो मन्युना दैत्या विषादम त्यजतान नखा, यानी कि हे दैत्यों आप विषाद पूर्वक मन्युना क्रोध को त्याग दो। अलम वो मन्युना, आपका जो मन्यु यानी कि क्रोध है वह पर्याप्त हो गया, यानी कि अलम समाप्त कर दो अपने क्रोध को। भवताम देवतानांच शुभाशुभ विकल्पकः अयम नाट्य वेद मया कृतः कर्म भावान्वयापेक्षी, कर्म भावों और अन्वयों का की अपेक्षा रखने वाला, शुभ अशुभ का विकल्पात्मक यानी कि शुभ और अशुभ का चिंतन करने वाला, अथवा जो दुर्गुण देवताओं में होंगे वो भी दिखाए जाएंगे, अथवा जो सद्गुण होंगे वह भी दिखाए जाएंगे। यानी कि केवल आपकी ही हार दिखाने के लिए ये नहीं किया है। अयम नाट्य, ये जो नाट्य है कैसा है? त्रैलोकस्य, तीनों लोकों का, सर्वस्व सर्व संपूर्ण तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन इसमें किया गया, अनुकरण इसमें किया गया है। ठीक है, ये वाली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिलोकस्य सर्वस्य नाट्य भावानुकीर्तनम। उसके बाद नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थानंतरात्मकम लोकवृत्तानुकरणम नाट्यम एतद मया कृतम। मया एतद नाट्यम नाना विभिन्न भावोपसंपन्नम, भावों से संपन्न, नानावस्थानांतरात्मकम यानी कि विभिन्न अवस्थाओं का, अनंतरात्मक यानी कि अनुकरणात्मक, और लोकवृत्त का नाना भाव अवस्थान्तरात्मकम यानी कि विभिन्न भावों से युक्त, और लोक वृत्तानुकरणम, और लोक वृत्तों का यानी कि जो क्या है, लोक व्यवहार, वृत्त मतलब होता है व्यवहारों का अनुकरण करने वाला ऐसा नाटक, ऐसा नाट्य मेरे द्वारा किया गया है। ठीक है, उत्तमाधम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीड़ा सुखादि कृत। ये जो नाट्य है उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्रकार के मनुष्यों के कर्म संश्रयम, कर्मों पर आश्रित है, और हितोपदेश जननम, हितोपदेश यानी कि हितकारी उपदेशों का जनक है, और धृति धैर्य, क्रीड़ा सुखादि कृत, और सुखादि कृत यानी कि धैर्य, क्रीड़ा और सुख आदि को उत्पन्न करने वाला है। और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतत् भविष्यति। यह नाट्य कैसा होगा? दुखार्तानाम श्रमार्तानाम, दुख से व्याकुल, श्रम से थके हुए, परिश्रम से थके हुए, और शोकार्तानाम, शोक से, आर्त शोक में संतप्त, और तपस्वी नाम, तप का आचरण करने वाले दीन दुखी व्यक्ति जो भी हैं उनको काले समय पर एतद नाट्यम विश्रांति जननम भविष्यति, यह नाटक जो है उनको विश्रांति देने वाला होगा। यानी कि हम कहीं से थके हुए आते हैं, कोई मूवी इत्यादि कुछ भी देख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा हमारी थकान दूर होती है। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धिवर्धनम लोकोपजननम नाट्यम एतद भविष्यति। और यह धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धिवर्धनम, धर्म यश आयु का संवर्धक, और हितम हितकारी, बुद्धिवर्धक, लोकोपदेश जननम और समस्त संसार का उपदेश देने वाला यह नाट्य होगा। असुरों को बताया कि यह नहीं कि केवल तुम्हारी हार दिखाई है, इतना क्रोधित मत होइए। ये उसके बाद ये बहुत फेमस और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यद् न दृश्यते। न वह ज्ञान, न वह शिल्प, न वह विद्या, न वह कला, न असौ योगः तत्कर्म, न कोई ऐसा योग, न ऐसा कोई कर्म, यत न जो अस्मिन् नाट्ये न दृश्यते, जो इस नाट्य में नहीं दिखता। यानी कि संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शिल्प, संपूर्ण विद्या, संपूर्ण कला, संपूर्ण योग और सभी प्रकार के कर्म इस नाट्य में है, कोई ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ की पंक्ति है ऐसा पूछा जाता है तो
ये नाट्य शास्त्र की पंक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार का न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा कला न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्मम नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, जो इस नाट्य में नहीं दिखता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तत्र मात्र मन्युः कर्तव्यो भवद्भिः अमरान् प्रति सप्तद्वीपानुकरणं नाट्यमेतद् भविष्यति। सप्तद्वीपानुकरणं नाट्यमेतद् भविष्यति, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तन्मात्र मन्युः कर्तव्यो भवद्भिः अमरान् प्रति, आप जो है इसलिए आपके द्वारा तन्मात्र केवल मन्यु यानी कि क्रोध ही आपके द्वारा नहीं किया जाए, भवत भी आप लोगों के द्वारा अमर क्या अमरान यानी कि देवताओं के प्रति क्रोध न किया जाए। यह नाट्य कैसा होगा? सप्त द्वीपानुकरणम, समस्त द्वीपों का अनुकरण करने वाला होगा। जो ये नाट्य है 7 द्वीप कहे गए हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर, ये 7 द्वीप कहे गए हैं। तो इन 7 द्वीपों के अनुकरण करने वाला यह होगा। तो ये द्वीपों के नाम भी आपकी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, कौन इनमें से कौन सा द्वीप नहीं है प्राचीन द्वीपों के नाम। तो उसमें क्या दिया जाता है? आम्र द्वीप। जो गलत ऑप्शन होता है आम्र द्वीप करके होता है। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर। ये क्या है? 7 द्वीप हैं। तो अभी नाट्य शास्त्र के प्रारंभ में बताया गया कि जम्बू द्वीप यानी कि जो जम्बू द्वीप है, हम जो भारतवासी, जो भारतवर्ष है वो जम्बू द्वीप का भाग है। तो जम्बू द्वीप में ही, जम्बू द्वीप के आर्यावर्त या भारत क्षेत्र में इसका इस नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो जम्बू द्वीप ये हमारा ही भाग है भारतवर्ष वाला। तो प्राचीन जो द्वीप थे, जो पृथ्वी का आज 7 एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से विभाजन हुआ है। उस समय जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर, इस प्रकार से विभाजन था। देवानाम असुराणांच राज्ञाम अथ कुटुंबिनाम ब्रह्मर्षिणांच विज्ञेयम नाट्य वृत्तांत दर्शकम। यह जो नाट्य है वह देवानाम देवताओं, असुराणाम असुरों, राज्ञाम राजाओं, गृहस्थ क्या कुटुंबी नाम का अभिप्राय होगा गृहस्थियों, तथा ब्रह्म ऋषिया ब्रह्मर्षियों के वृत्तांत दर्शकम यानी कि चरित्र को प्रदर्शित करने वाला। विज्ञेयम नाट्यम, नाट्य को जो है ऐसा समझना चाहिए। अगला है अब ये नाट्य जो रंगमंच इत्यादि तैयार हो गया, तो उसके बाद पूजा होनी चाहिए। अब पूजयित्वा, ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि पूजा भी करनी चाहिए। इससे पहले पूजा नहीं की थी, केवल नांदी की थी। तो पूजयित्वा पूर्व रंग के अंतर्गत फिर पूजा इत्यादि भी आरंभ होगी। पूजयित्वा अपूजयित्वा रंगन्तु यह प्रेक्षाम कल्पयिष्यति निष्फलम तस्य तज्ज्ञानम क्रियग योनिश्च यास्यति। जो अपूज्यत्वा, अपूज यानी कि पूजा न करके, रंगम तु प्रेक्षाम कल्पयिष्यति यानी कि जो कल्पना करेगा, यानी कि रंगमंच की पूजा किए बिना जो नाटक करने की कल्पना करेगा, तस्य तज्ज्ञानम निष्फलम, और उसका जो वह नाट्य से संबंधित ज्ञान है वह क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। और सह त्रियग योनि च यास्यति, और वह त्रियग योनि यानी कि पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होगा। यानी कि नाट्य मंडप की पूजा करनी है। यज्ञेन सम्मितम ये तद रंग देवत पूजनम तस्मात् सर्वप्रत्येन कर्तव्यम नाट्य योक्तृभि। नाट्य योक्तृभि, नाट्य योक्ता जो है जिनके द्वारा नाट्य किया जा रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? यज्ञेन सम्मितम ये तद रंग देवत पूजनम, रंग के देवताओं का पूजन कैसा होता है? यज्ञेन सम्मितम, यज्ञ के तुल्य है। इसलिए तस्मात, इसलिए नाट्य प्रयोक्तृभि, जो नाट्य प्रयोक्ता हैं उनको सर्व प्रयत्न, सब प्रयत्न करके कर्तव्यम, सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा क्या करना चाहिए? रंग देवत पूजनम,
पूजा आवश्यक है। जो पूजा किए बिना नाटक की कल्पना करेगा वो तुच्छ योनियों को प्राप्त होगा, तिर्यक योनि को प्राप्त होगा। उसके बाद यथा विधि यथा दृष्टम यस्तु पूजां करिष्यति स लप्स्यते शुभान् अर्थात स्वर्गलोकम च यास्यति। जो यथा विधि और यथा दृष्ट जैसा पहले देखा गया है उस माध्यम से पूजां करिष्यति, यह तू यथा विधि यथा दृष्टम पूजां करिष्यति सह शुभान अर्थाम स्वर्गलोकम च, शुभान अर्थाम लक्ष्यते, शुभ अर्थों को यानी कि शुभ धनों को प्राप्त करेगा और स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। स्वर्गलोकम लोकम प्राप्त यास्यति, स्वर्गलोक को जाएगा, स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। एवं उक्त्वा तु भगवान द्रुहिणः सह दैवतैः रंग पूजां कुरुस्व इति माम एवं समचोदयत। उसके बाद इस प्रकार से एवं उक्त्वा भगवान द्रुहिणः, उसके बाद भगवान द्रुहिण यानी कि भगवान ब्रह्मा सह देवतैः देवताओं सहित माम मुझे एवं समाचोदयत रंग पूजां करो कुरुस्व इति समचोदयत, यानी कि ये ऐसा कह करके भगवान द्रुहिण यानी कि भगवान ब्रह्मा ने सह देवतई देवताओं सहित रंग पूजा करो ऐसा मेरे से कहा। इस प्रकार से विधि पूर्वक जो है रंग पूजा करो ऐसा मुझसे कहा। तो इस प्रकार से जो ये नाट्य शास्त्र है, नाट्य उत्पत्ति नामक पहला अध्याय जो है यह समाप्त होता है। तो मुख्य मुख्य चीजें जो इसकी थी हमने वो आज देखी। ठीक है, कुछ पूछ